यूपी की न्यूज में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉप 25 बड़ी खबरों के साथ। आगरा में खाद वितरण की नई और सख्त व्यवस्था किसानों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। खतौनी आधार कार्ड और फार्मर आईडी में मामूली त्रुटियों की वजह से करीब 55,000 किसान खाद खरीदने से वंचित रह गए। तकनीकी दिक्कतों और दस्तावेजों में मौजूद विसंगतियों के चलते किसानों को खाद केंद्रों से बिना खाद लिए वापस लौटना पड़ रहा है। बुआई के महत्वपूर्ण समय में खाद नहीं मिलने से फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है, जिससे किसान काफी चिंतित और परेशान हैं। कानपुर में अधिवक्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। वकीलों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर जोरदार नारेबाजी की और सरकार से छात्रों की मांग पर तत्काल ध्यान देने की अपील की। दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के साथ अपनी 3 खास तस्वीरें साझा की। तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा कि यह देश को बांटने वाली राजनीति के खिलाफ संविधान, लोकतंत्र और नागरिकों के हक अधिकारों की रक्षा की साझा और अटूट लड़ाई है। दोनों नेताओं की यह एकजुटता विपक्षी गठबंधन की मजबूती और संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की उनकी साझा रणनीति को साफ तौर पर दर्शाती है। उत्तर प्रदेश के शामली में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा मार्ग पर तेज आवाज में डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं की आस्था और यात्रा की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी मीट की दुकानों को 14 दिनों तक बंद रखने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। गाजियाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 2027 के विधानसभा चुनाव, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कथित चंदा अनियमितता, कांवड़ यात्रा और नीट पेपर लीक जैसे कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई और नीट मामले को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का धरना लगातार जारी है, जिसे समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और आंदोलन में शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने छात्रों पर पुलिस बल के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने के और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया देते समय उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने गलती से नीट अखबार लीक कह दिया। यह क्लिप सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। यूजर्स ने इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की, जिसके चलते यह वीडियो चर्चा का केंद्र बन गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील, अपनी लंबित स्थानीय मांगों और दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों और युवाओं की जायज मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक और तेज किया जाएगा। नीट मामले और छात्र आंदोलन को लेकर संसद में हुए जोरदार हंगामे के बाद विपक्षी दल सरकार के खिलाफ और अधिक आक्रामक नजर आए। संसद के भीतर और बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यदि युवाओं की उचित मांगों को अनसुना किया गया तो यह संघर्ष केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़कों पर भी पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। उन्होंने सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां शादी से ठीक पहले पूर्व प्रेमिका की शिकायत के बाद दूल्हे को जेल जाना पड़ा। हालांकि दूल्हे ने कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेते हुए अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसे मंजूरी मिल गई। जमानत पर रिहा होने के बाद वह देर रात सीधे मैरिज हॉल पहुंचा, जहां दुल्हन और उसके परिजन उसका इंतजार कर रहे थे। दूल्हे के पहुंचते ही शादी की रस्में दोबारा शुरू हुई और दोनों का निकाह संपन्न हो गया। इस अनोखी शादी के पूरे इलाके में खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हंगामे के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। वीआईपी गेस्ट हाउस से शुरू हुआ भाजपा कार्यकर्ताओं का मार्च कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने कांग्रेस की कार्यशैली और नीतियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह पूरा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अयोध्या में छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पुलिस हिरासत में लिए जाने को अलोकतांत्रिक बताया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग की। दोनों विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रशासन के रवैये की कड़ी आलोचना की।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बन्ना देवी थाना क्षेत्र के तूत मिल चौराहे स्थित भाजपा नेता के भतीजे द्वारा संचालित क्राउन प्लाजा होटल में सोमवार को एक युवक पर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। बताया गया कि आरोपी बहला फुसलाकर किशोरी को होटल लेकर पहुंचा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने नाबालिग को कमरा उपलब्ध कराने के आरोप में होटल को सील कर दिया। साथ ही आरोपी युवक, होटल मालिक और होटल अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाले निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर शहादतपुरवा के पास माइलस्टोन संख्या 354 के निकट लगभग 60 मीटर लंबा हिस्सा सोमवार रात धंस गया। घटना की सूचना मिलते ही निर्माण कार्य में लगी तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और तत्काल मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। एक्सप्रेसवे के निर्माणाधीन हिस्से के इस तरह धंसने से निर्माण गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठने लगे। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए और जल्द से जल्द मरम्मत का कार्य पूरा करने के प्रयास किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पलिया कला क्षेत्र में शारदा नदी खतरे के निशान को पार करते हुए 154.690 मीटर तक पहुंच गई है। बाढ़ का पानी सड़कों और खेतों में फैल जाने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। मझौरा इमलिया मुख्य मार्ग बंद होने के कारण 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। वाराणसी सहित आसपास के कई जिलों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बुधवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और बीएचयू के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। उधर बीएचयू में भी पिछले 3 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि पीएमओ कार्यालय के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आगरा के थाना लोहा मंडी क्षेत्र से एक किशोरी को बहला फुसलाकर ग्वालियर ले जाने और होटल में 3 दिनों तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत और परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए कथित जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो गया। किसानों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना और उचित मुआवजा दिए उनकी तैयार फसलों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज किसानों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं होने दिया जाएगा। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन मंगलवार को और उग्र हो गया। उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी बहस, धक्का मुक्की और तनाव की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ते देख प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन शांत हुआ, लेकिन किसानों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आगरा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में मलपुरा रोड पर बिना स्वीकृति नक्शे के चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। वहीं मौजा रोहता क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। एडीए की इस सख्त कार्रवाई से अवैध निर्माण कराने वालों और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली में हिरासत में लिया जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कई स्थानों पर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी कार्यकर्ताओं ने सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए जमकर नारेबाजी की। दोनों दलों के नेताओं का कहना है कि यह संघर्ष लोकतंत्र और युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए है, जिसे पुलिस या कार्रवाई के दम पर दबाया नहीं जा सकता। रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने के आदेश के विरोध में छात्रों का धरना लगातार जारी है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार पर एकत्र होकर प्रशासन के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ प्रबंधन को चुनावी सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव का वास्तविक कुरुक्षेत्र बूथ होता है और जो बूथ जीतता है वही चुनाव जीतता है। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्रों और बूथों का मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और मतदाताओं से निरंतर संवाद ही चुनावी जीत का आधार बनता है। किसानों की दिल्ली कूच और विभिन्न विरोध प्रदर्शनों के आह्वान को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। जगह जगह पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग और वाहनों की गहन जांच किए जाने के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग गया। डीएनडी फ्लाईवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 सहित कई अहम मार्गों पर वाहन घंटों धीमी गति से चलते रहे। इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रस्ट के प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा पारदर्शिता बढ़ाने से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई गई। बैठक के एजेंडों में नए महासचिव का चयन, मंदिर के पहले मुख्य
कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति, ट्रस्ट की 5 प्रमुख समितियों के पुनर्गठन और रिक्त ट्रस्टी पदों को भरने जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा चढ़ावे की कथित चोरी, दान राशि में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की जांच, एसआईटी रिपोर्ट और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा पर भी विस्तार से विचार किया जा रहा है। मेरठ में एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर उसकी हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी उसे मुस्कान, रविता और दामिनी कांड जैसे घटना का अंजाम देने की धमकी दे रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में थाना सिविल लाइन क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी में रहने वाली करीब 20 वर्षीय कोमल मिश्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह बड़पुरा ब्लॉक में कार्यरत एक कनिष्ठ सहायक की पत्नी थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें गले में चादर का फंदा डालकर 4 लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। वीडियो में उन्होंने चारों के नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन लोगों ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसके बाद उन्होंने यह वीडियो अपने पति को भेजा और आत्महत्या कर ली। बरेली में 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो और वीडियो वायरल होने से आहत होकर आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। परिजनों ने दूसरे समुदाय के 2 युवकों, एक क्लिनिक संचालक और एक कैफे संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही हिरासत में लिए गए एक आरोपी युवक से पूछताछ भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में दिल्ली में हुए प्रदर्शन और प्रधानमंत्री आवास के घेराव के प्रयास की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों और युवाओं के प्रदर्शन की आड़ में किसी भी प्रकार की अराजकता या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब वाराणसी में भी साफ दिखाई दे रहा है। गंगा के उफान पर होने के कारण घाटों के किनारे बनी सीढ़ियां धीरे धीरे पानी में डूबने लगी हैं।